हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो आज इस वीडियो में हम नरेशन का अगला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो उस समय रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे चेंज होते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, हैबिचुअल फैक्ट बता रहा है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा है, तो उस स्थिति में कोई चेंज नहीं होता है। तो कैसे हम इसको देखेंगे, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, देर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है एंड रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहा है, किसी हैबिट को बता रहा है जो बार बार की जाती है, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बता रहा है, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलता नहीं है, रिमेन्स सेम एज इट इज़ रहता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देख लें कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सैड द टी इज़ रेडी। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो क्लॉजेज हैं जिनको कॉमा से अलग किया गया है, और पहला जो क्लॉज है ये रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, और जो दूसरा क्लॉज है ये रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड नरेशन कहलाता है ना। तो आप देखिए कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका जो वर्ब है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैंने केवल रिफ्रेश किया है आपको ताकि आपको याद आ जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। देन रूल्स कैसे हम नरेशन को चेंज करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो हम देख लेते हैं। कि हमारे पास सेंटेंस है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। डायरेक्ट नरेशन है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, रिमूव कॉमा। ये जो कॉमा है इसको हम हटा देंगे। यूज़ कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन दैट का यहाँ हम प्रयोग करेंगे। अलग अलग जगह अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे। रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा ऊपर लगा है हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गए, दैट लग गया, पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस हो गया। अभी एक चीज़ और बाकी है, चेंज कैपिटल लेटर टू द स्मॉल लेटर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच था वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ था, इसको हम स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे। ही सैड लिखेंगे, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लिखा, टी को स्मॉल किया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस जो बना है वो क्या बन गया, ही सैड दैट, ये आर गलती से आ गया है, देन द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमारा ये नरेशन चेंज हो गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके हम थोड़े से और डिटेल देख लेते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो रहता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या क्या जो एस्पेक्ट है वो आते हैं। तो सबसे पहले आता है मोरल प्रिंसिपल, नेचुरल फेनोमिना,
मैथमेटिकल इक्वेशन एंड साइंटिफिक स्टेटमेंट, ये आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला वाला देखेंगे, एक एक का एग्जाम्पल हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मोरल प्रिंसिपल है वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं मोरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोवर्ब्स का। जैसे कि द प्रोफेसर सैड मैन इज़ मॉर्टल, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, बीच में दैट लगाएंगे, मैन का एम स्मॉल कर देंगे। द प्रोफेसर सैड दैट मैन इज़ मॉर्टल। देखिए, नियम ये कहता है नरेशन का कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मोरल प्रिंसिपल बताया जा रहा है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है, इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। द प्रोफेसर सैड दैट मैन इज़ मॉर्टल, और यही चीज़ पूरे वीडियो के सेंटेंस में लागू होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैड दे सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है। अगेन दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दे सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देन माई फादर सैड एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मेरे पिता ने कहा एक सेब रोज खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ, है ना। तो ये क्या है, प्रोवर्ब है। कहावतें, जितनी कहावतें हैं सबके लिए ये ट्रू है कि रिपोर्टेड स्पीच में इनका टेंस नहीं चेंज होता है। माई फादर सैड दैट लग गया, एज इट इज़ लिख देंगे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट, द टीचर सैड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए, दैट्स इट। द टीचर सैड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। द मैन सैड अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये फिर एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है, कथन है। द मैन सैड दैट अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंटिफिक स्टेटमेंट अगर है तो किस तरह चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेम प्रिंसिपल है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, कैपिटल को स्मॉल कर दीजिए। ही प्रूव्ड द अर्थ इज राउंड, ही प्रूव्ड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, द अर्थ इज राउंड। द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द टीचर सैड, साइंटिफिक बात है तो भाई टीचर ही कहेंगे, कोई दूसरा तो कहेगा नहीं, ठीक है। द टीचर सैड द वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट द वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन द स्टूडेंट आंसर्ड acid reacts with base to form salt। अब क्वेश्चन पूछा था टीचर ने, आंसर दे रहा है स्टूडेंट। द स्टूडेंट आंसर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट द एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। नेचुरल फेनोमेना अगर है, प्राकृतिक कोई घटना है, कोई कलर बता रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो फिर उसमें भी टेंस नहीं चेंज होता है। माई यंगर ब्रदर सैड ग्रास इज ग्रीन, माई यंगर ब्रदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट ग्रास इज ग्रीन। द टीचर सैड टू द क्लास, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, द टीचर सैड टू द क्लास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। माई फ्रेंड सैड योर सिस्टर्स आईज आर ब्लू, नरेशन चेंज करेंगे। माई फ्रेंड सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लग जाएगा, माई सिस्टर्स आईज आर ब्लू। ही सैड पेट्रोलियम इज इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील है पेट्रोलियम। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट द पेट्रोलियम इज इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट, हैबिचुअल फैक्ट अगर है,
हैबिचुअल फैक्ट यानी कि जो होती रहती, जो फैक्ट है जो बात, वो इसको हम हैबिचुअल फैक्ट कहेंगे। माई मदर सैड गर्ल्स आर यूजुअली मोर सिंसियर देन बॉयज़। माई मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट गर्ल्स आर यूजुअली मोर सिंसियर देन बॉयज़। बॉयज़ दिल पर नहीं लेंगे, ये फैक्ट है एक, आप भी सिंसियर बनो। राकेश सैड वी प्ले चेस वंस इन ए वीक। राकेश सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट दे प्ले चेस इन ए वीक। ये हैबिट में है उनके कि वीक में एक बार चेस खेलते हैं, इसलिए टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं हुआ है। आई सेड टू देम आई वॉच KBC डेली। तो ये मेरी हैबिट है कि मैं KBC रोज़ देखता हूँ। आई सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आई वॉच KBC डेली। नेक्स्ट, शी सेड टू द बॉय व्हाट डू यू प्ले एवरी आफ्टरनून। शी आस्क्ड, सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में, इसके नियम बाद में बताएंगे। शी आस्क्ड द बॉयज़, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, यहाँ कंजंक्शन दैट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस में अगर WH है तो WH खुद ये कंजंक्शन का काम करता है। इसके भी नियम आगे आएंगे, अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। दैट व्हाट डज ही प्ले एवरी आफ्टरनून। शी आस्क्ड द बॉय व्हाट डज ही प्ले एवरी आफ्टरनून। तो यू के साथ डू आया है, ठीक है, आप देखिए यहाँ यू के साथ डू आया है, यहाँ पर ही हुआ है। ही कैसे चेंज हुआ ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और ही के साथ क्या आया है, डज आया है, ठीक है। तो ये हैबिचुअल फैक्ट कैसे हुआ कि आप देखिए कह रहे हैं व्हाट डू यू प्ले एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को, यानी कि हर दोपहर को, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ये रिपीट होता है, आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, आगे भी करता रहेगा, है ना। तो हर दोपहर को वो क्या खेलता है, तो ये उसकी हैबिट है कि दोपहर में कुछ खेलता है, तो इसलिए ये हैबिचुअल फैक्ट बता रहा है और इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ही सैड आई गो टू स्कूल डेली, हैबिट है स्कूल जाने की। ही सैड दैट, आई को ही में चेंज किया गया है और आई के साथ गो लगा है, ही के साथ क्या आएगा, गोज आएगा। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट को बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, ध्यान में रखेंगे, जैसा चलता है वैसे ही चलाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इक्वेशंस। अगर देखें तो ये भी एक फैक्ट होते हैं, 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 तो होंगे नहीं, है ना। द गर्ल सैड 5 and 5 make 10। द गर्ल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट 5 and 5 make 10। द टीचर सैड 5 times 8 is 40। द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट 5 times 10, 5 times 8 is 40। 8 5s are 40। Then he said, हिस्टोरिकल फैक्ट पर अब अगर हम आते हैं तो हिस्ट्री में जो घटनाएं हो चुकी हैं जो कि फैक्ट है, उसको हम उसके रिपोर्टेड स्पीच का भी, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सैड महात्मा गांधी डाइड ऑन 13 January 1948। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आ गया, महात्मा गांधी डाइड ऑन 13th of January 1948। देन द टीचर सैड द इंग्लिश केम टू इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज़। द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, और यहाँ पर आ गया दैट द इंग्लिश केम टू इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज़। देन ही सैड हिटलर फर्स्ट अटैक्ड पोलैंड। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट आ गया, ही सैड दैट हिटलर फर्स्ट अटैक्ड पोलैंड। तो ये अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है तो ये उसका पहला नियम है और सबसे आसान नियम है
कि किसी भी स्थिति में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल फैक्ट है या हिस्टोरिकल फैक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।